वन बाय वन एक के बाद एक आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट की तरह के लोग आए हैं। कहीं ना कहीं आप एक इम्पैथ हो सकते हैं। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। यहाँ पर एंजल्स असेंडेंट मास्टर्स की कृपा आपके फैमिली पर है, आपके मनी पर, आपके धन पर, आपके फाइनेंस पर है, आपके हेल्थ पर। यहाँ पर ना मैं 3 लोगों को लगातार देख रही हूँ जो आपकी लाइफ में आकर आपकी ऊर्जा को, आप इम्पैथ है तो आपकी ऊर्जा को खींची गई है, आपके अपनों से आपको दूर किया गया है, प्रॉपर कार्मिक स्थिति दिखाया गया है, प्रॉपर इल्यूजन स्पेल यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपके जो सोल फैमिली मेंबर है जिनके साथ आपका अच्छा खासा कनेक्शन है, देखिए एक फैमिली में कार्मिक भी हो सकते हैं, सोल फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। तो जो कार्मिक लोग हैं कहीं ना कहीं उन्होंने मिसअंडरस्टूड करवाया है आपके सोल फैमिली मेंबर को, ऐसी भी ऊर्जा है। और ये जो 3 लोग हैं वो आउटसाइडर है, एक काफ़ी ईगो में है। हो सकता है कि आपकी किसी बात का इनको बुरा लगा हो या आप इनसे कभी मिले ना हो, ऐसी भी ऊर्जा हो सकती है। पर ये आपकी प्रोग्रेस को रोकना चाहते हैं और ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चले गए हैं आपको रोकते रोकते। एक व्यक्ति सबसे पहले नार्सिसिस्ट आपके लाइफ में आया, काफ़ी मैनिपुलेट वाली ऊर्जा है, काफ़ी मैनिपुलेट, 7 नंबर इनका हो सकता है। और जो व्यक्ति ईगो में है, ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से इनका जो वर्क है, इनका जो कार्य है, आने वाले समय में पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। जैसे कहा जाता है ना कि इनके ऊपर इनके एंसेस्टर्स का कर्ज भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने जैसे ही आपकी ऊर्जा को रोका, जैसे ही आपके स्पिरिचुअल यात्रा को रोका, इनके लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट हो गया। तो अभी आपके जो हेटर्स हैं, जो शत्रु हैं, जो हिडन इनेमी हैं, उनके लाइफ में तो टावर पे टावर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और एक व्यक्ति तो सिर्फ आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से आपको लगातार ये व्यक्ति अभी भी देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं, ठीक है। इनमें से 2 व्यक्ति आपको लगातार देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों की एंट्री आपके लाइफ में हुई किसी भी स्थिति में। ये वर्क प्लेस से हो सकते हैं, सडन मिले हो, सोशल मीडिया के थ्रू, कोई भी किसी भी स्थिति में मिले हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो तीनों की ही एनर्जी नार्सिसिस्ट की है, तीनों की ही एनर्जी जो है आपके फैमिली लाइफ में आपकी सुरक्षा को इन लोगों ने तोड़ा है, आपकी सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश की है, जबकि यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके ऊपर माता जी की असीम कृपा है। 1 नंबर आपके बर्थ चार्ट में सन की ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनमें से किसी एक ने आपके साथ काफ़ी, जैसे कहते हैं, बहुत लंबी बातें की हैं कॉल पर, या आपको बताया है कि वो आपके कहीं ना कहीं वेल विशर है। लेकिन ये व्यक्ति एनर्जी सीकर, ये व्यक्ति एनर्जी खींचने वाले थे, ये व्यक्ति एक प्रकार से निगेटिव तंत्र क्रिया से, निगेटिविटी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। जिस व्यक्ति ने, हो सकता है कि अचानक सडन आपके लाइफ में इनकी एंट्री हुई, क्योंकि जो पहले जो भी निगेटिव वाइब्रेशन थे आपके तरफ भेजे गए, उसके बाद इस व्यक्ति को भेजा गया आपके लाइफ में। ये व्यक्ति या तो आपसे आपकी फोटोग्राफ्स मांगे हो, किसी भी प्रकार से आपने दिया हो, तो वो फोटोग्राफ्स जो इस व्यक्ति ने लिया, वहाँ से ये सारी चीज़ें प्रारंभ हुई है। इस व्यक्ति को आपकी ऊर्जा समझ में आ गई, क्योंकि ये पहले से ही इन सारी चीज़ों में लिप्त थे। और जैसे आपको ऐसा लगा होगा कि ये कितने लॉयल हार्टेड हैं, या जैसा व्यक्ति आप ढूंढ रहे हैं, एक अच्छे फ्रेंड, एक अच्छे गुड बुक में आपके आने के लिए इस व्यक्ति ने मास्क कैरी किया था। और कहीं ना कहीं आज इनको काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि इनके ईगो को ठेस पहुंच रही है, क्योंकि आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। ये इनमें से जो 2 लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक प्रकार से फ्लर्ट करने वाली ऊर्जा थी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं लस्ट, ये व्यक्ति काफ़ी लस्टली, ये व्यक्ति काफ़ी निगेटिव थॉट के साथ आपके तरफ आए थे, आपको ऐसा ये दिखा रहे थे, बता रहे थे, लेकिन इनके मन में कुछ और ही चीज़ें चल रही थी, ठीक है। ये कार्ड पूरी तरीके से बता रहे हैं, ये आपके कनेक्शन को तोड़ना चाहते थे। यदि आप किसी प्योर सोल कनेक्शन में हैं तो ये आपके कनेक्शन को तोड़ना चाहते थे। इस व्यक्ति के आने के बाद आपके रिलेशनशिप में, यदि आप किसी रिलेशनशिप में थे, यदि आपके फैमिली लाइफ में, आपके मनी में, आपके हेल्थ में, काफ़ी सारे में यहाँ पर उतार चढ़ाव देख रही हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति ना आपकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं। ये जो व्यक्ति है, जो ईगो वाला है, जिस व्यक्ति को शायद आप पर्सनली नहीं जानते हैं, ये आपकी प्रतिष्ठा पर किसी भी प्रकार से
जैसे आपको जो पब्लिसिटी मिल रही है, जो आपको लोग पहचान रहे हैं, जो एप्रिसिएशन मिल रहा है, उस पर इसकी नज़र है। केतु भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो हो सकता है बुध, आपका थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, आप काफ़ी इंटेलिजेंट है, आप काफ़ी गुड लुकिंग है, और ये व्यक्ति सबके पास आपके बारे में झूठी बातें कहीं ना कहीं करते आए हैं, तो ये लोग पूरी तरीके से आपके हेटर्स के लिस्ट में हैं, सबसे ऊपर है। ठीक है, ये 3 लोग आपके हेटर्स हैं जो आपके फैमिली लाइफ में पूरी तरीके से नज़र लगा के बैठे हैं। एक डेविल की ऊर्जा है, और ये अपने से आगे कि आपको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। जैसे ये आपके ही क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को आपके तरफ भेजते हैं, ठीक है, आपको डिसबैलेंस करने के लिए। लेकिन ये चीज़ें अभी इस वक्त में इनके तरफ बैकफायर हो गई है, इनके तरफ बैकफायर हो गई है सारी चीज़ें, क्योंकि आप पसंद में हैं, आपको सुरक्षा प्रदान कर दिया गया है परमात्मा जी की कृपा से। पहले ही कार्ड में प्रोटेक्शन आया है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। इस वजह से इनका कोई भी, जैसे कहते हैं, कोई भी इनकी बुरी नज़र, किसी भी प्रकार की बुरी नज़र इनकी आपके तरफ नहीं पड़ रही है। यहाँ पर देखिए कैट है, यहाँ पर है विजन। तो आपका जो थर्ड आई चक्र है, आपका इंट्यूशन पावर है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, जो भी घटित होता है, जैसे कुछ होने वाला हो, है ना, या ये लोग कुछ ऐसी निगेटिव चाल छल करने वाले हो, आपको उसका मार्गदर्शन मिल जाता है, आपको वो पता चल जाता है, और तुरंत आप उसके लिए रेमेडी फॉलो करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसे लोगों को आप रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना पसंद करते, और आप रिप्लाई भी करेंगे तो इनको, ये जो कुछ भी करते हैं ये अपने अहंकार में करते हैं, ठीक है। और आपको भी पता है कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी कहीं ना कहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके प्रोग्रेस में, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को ये बाधित कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट आप समझ जाइए कि ये परमात्मा जी के कार्य में बाधाएं पहुंचा रहे हैं, और इसका जो इनको कर्म का फल है ये इनको मिलना प्रारंभ हो गया है। बिल्कुल आपकी पॉसिबिलिटी को, आपकी संभावनाओं को रोकना ये चाहते थे, और इन्होंने कई बार कोशिश किया है। आपके सैक्रल चक्र, जैसे कि मैंने कहा, ये कुछ निगेटिव चीज़ें करते हैं। जो एक व्यक्ति है, इनकी मेष राशि हो सकती है, ये फायर साइन के हो सकते हैं, ये पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, ये लोगों को, ये बहुत अलग ऊर्जा है, ये पहले से ही कुछ वशीकरण इस तरीके की ऊर्जा में को ये शेयर करते थे लोगों से, लेकिन आपके तरफ ये ऊर्जा वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि आप, जैसे कि मैंने कहा, आप एक प्रोटेक्टेड व्यक्ति हैं, आपके ऊपर आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, तो आपकी ऊर्जा इनको और ज़्यादा भ्रमित करती है कि आपके तरफ ये चीज़ें कैसे प्रभावित नहीं हो रही है। बहुत लंबे समय तक इन लोगों ने आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया, आपको भ्रमित करने की कोशिश की, आपके अपनों के लिए आपको मिसअंडरस्टूड करवाया, आपके लाइफ पर्पस के लिए आपको मिसअंडरस्टूड करवाया, जिसे कोई नहीं कर सकता। आपके बारे में बहुत सारी ऐसी गॉसिप इन्होंने किया, उसके बाद भी आपके लाइफ में हीलिंग आया। जैसे ही आपके लाइफ में हीलिंग आया, इनको आपसे जेलसी होने लगी। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको दिया गया है, योजनाएं नहीं बनाएंगी, ये अगर योजनाएं बनाए तो ये जो तूफान है उन्हीं के लाइफ में आएगा, ठीक है। ये लगातार आपको देख रहे हैं, लगातार आपके प्रोग्रेस को देख रहे हैं। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल जी, जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपके थ्रोट चक्र एक्टिवेट कर दिया गया है। केयरिंग कनेक्शन है आपका, ये केयरिंग कनेक्शन आपका आपके फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है, आपके सोलमेट के साथ भी हो सकता है। आपके मणिपुर चक्र को हील कर दिया गया है। यहाँ पर जो भी इन्होंने आपके चक्र पर ये जो ब्लॉकेजेस क्रिएट किए थे, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये ब्लॉकेजेस बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, निगेटिव तरीके से जो इन्होंने आपके तरफ भेजा है, वो इनके ही लाइफ में ब्लॉकेजेस जो है क्रिएट होंगे। और ये ब्लॉकेजेस जो है इनको एक प्रकार से ऐसी स्थिति में लेकर जाएंगे, ये इल्यूजन में रहेंगे, इनको कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि इनको काफ़ी ना अपने नेम फेम का बहुत ज़्यादा एक, जैसे कहते अहंकार है। ये चाहते थे कि इनका नाम आगे आए। ये अपने, जैसे आप ना बहुत विनम्र मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर, हर चीज़ में ओवर स्मार्टनेस कहिए, या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कहिए, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट कहिए, और इनकी यही जो ऊर्जा है वही इनको बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में लेकर जाने वाली है। जिस तरीके से इन्होंने आपको रोकने की कोशिश की है, जिस तरीके से आपको जो लोग एप्रिसिएशन कर रहे हैं, आपके इंट्यूशन पावर से जेलेसी करने की
कोशिश इन्होंने की है वही सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। जैसे कि मैंने कहा, एक व्यक्ति के लाइफ में उनके जो अपनों ने जो चीज़ें बनाई थी उसे ये बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ऐसे हैं इसमें, तो उनके लाइफ में काफ़ी लोअर वाइब्रेशन में जाएंगे, वो पूरी तरीके से अर्थ से फर्श में चले जाएंगे। और जिस व्यक्ति को जिस तरीके का घमंड है, उनको उनका घमंड जो है पूरी तरीके से तोड़ा जाएगा परमात्मा जी के द्वारा। डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर हो रहा है। आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के बाद भी ये सारी चीज़ें आपके तरफ प्रभावित नहीं हुई। भले ही आपको जैसे होता है ना, थोड़ा सा झटका आपको लगा, लेकिन आपका इंट्यूशन पावर को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया। तो इनके ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके लाइफ में जो सबसे प्लस अगर हम देखेंगे, लोग आपको काफ़ी पहचानने लगे, लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट करने लगे, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर बढ़ गया है। यहाँ पर आपके इंट्यूशन पावर को इंक्रीज कर दिया गया है। वो भी देखिए आप 12, तो ये भी हो सकता है कि 12-12 पोर्टल के आसपास आपको इनमें से किसी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। आपके हार्ट चक्र को इन्होंने ब्लॉक किया था, मतलब झूठे दोस्ती, झूठी जो भी बातें हैं उसकी वजह से वो आपके हार्ट चक्र को हील्ड कर दिया गया है। कर्मठ व्यक्ति हैं आप, यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं आप बहुत ही हार्ड वर्किंग व्यक्ति, स्पेशल सोल पर्पस है, इसीलिए ये आपको रोकना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और आगे इससे भी तीव्र गति से आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमात्मा जी आपको गिफ्ट दे रहे हैं। और ये ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ यही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा कि इनका डाउनफॉल निश्चित है, 2025 से ही स्टार्ट हो जाएगा। यदि ये अपने आप में सुधार नहीं लाते हैं, यदि ये आपके तरफ बार बार प्रोजेक्शन करते हैं, स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल चुका है परमात्मा जी की तरफ से। आप अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए और जितना हो सके आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें जो ब्लॉक होती हैं, है ना, चाहे आपका सैक्रल चक्र हो, चाहे मणिपुर चक्र हो, चाहे थर्ड आई चक्र हो, वो चक्र आप हील्ड कर लेते हैं। आपको हीलिंग आता है, आप हील्ड कर लेते हैं। हीलिंग नहीं आता है तो हो सकता है ये समय है आपके हीलिंग सीखने का, तो आप हीलिंग सीखिए और खुद को प्रोटेक्ट कीजिए और खुद को हील्ड कीजिए। ठीक है, ये भी आपके लिए है। सच्चाई का सामना, आपने इनमें से कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, आपको लगा कि ये बहुत जैसे रहता है ना कि ये हमें कुछ ज्ञान देंगे, ये हमें कुछ बताएंगे, ये हमें सपोर्ट करेंगे, ये खुद अपने लिए ही नहीं कर सकते, इनको खुद दूसरों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये आपके लिए कैसे कर सकते हैं। आज इस सच्चाई का सामना आपने कर लिया है। ये खुद अपने फाल्स ईगो में रहते हैं, इनके आसपास ऑलरेडी एक मास्क लगा हुआ है, तो ये लोग आपकी हेल्प कैसे कर सकते थे। आज आपने सच्चाई का सामना कर लिया है, जो बहुत ज़रूरी था। आसक्ति, हो सकता है इनमें से कुछ लोगों के साथ आपका निगेटिव अटैचमेंट रहा हो, क्योंकि इन्होंने ऐसा प्रेजेंट किया है अपने आप को, तो वो आसक्ति आपकी हट रही है, क्योंकि आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़े। आपको कहा जा रहा है ये सारी चीज़ें एक सीख की तरह है कि ऐसे लोग जब आपको मिलते हैं, ठीक है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी हो, कार्मिक हो, या बहुत ज़्यादा मैं वाले लोग हों, अहंकारी हो, तो ऐसे लोगों से आपको किस तरीके से विनम्रता के साथ आपको इनको इग्नोर करना है, विनम्रता के साथ आपको इनसे डिस्टेंस करना है, ये आपने सीख लिया है और ये आपके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और आगे ऊंची उड़ान भरिए, क्योंकि सब ठीक है। जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनकी असीम कृपा, उनकी विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर, आपके सोल फैमिली मेंबर पर पूरी तरीके से बनी हुई है। तो यदि आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पिछले 7 साल 8 साल से आपको भ्रम की स्थिति हो रही है, या आप अपने अपनों पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे, तो उसका कारण यही है, इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की है, इल्यूजन स्पेल, वो आपको हील हो रहा है। देखिए, आपके थर्ड आई चक्र, कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस, आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन गाइडेंस के साथ कनेक्ट कीजिए, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मेडिटेट कीजिए, ओम यूनिवर्सल, लिसन टू योर इनर वॉइस। ठीक है, आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनिए। जब आप अपने अंतर मन की आवाज़ सुनेंगे और काफ़ी शांत में बैठकर आप मेडिटेट करेंगे, हीलिंग करेंगे, अपने ऊपर वर्क करेंगे, सुकून में, आपका सुकून में रहना ही इनके लिए एक प्रकार से इनके बुरे कर्म का फल होगा स्टार्टिंग। तो आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत खुश रहिए, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, इनके तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ये कोई कुछ भी करे, ये अपने ही लिए कर रहे हैं।
आप अपने लिए पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर रहे हैं और आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।